जब हम बाज़ार की बात करते हैं ना, तो हर बाज़ार में क्या होता है, कपड़े की दुकान में जाएँ, शॉपिंग मॉल में जाएँ या फिर फर्नीचर की दुकान में जाएँ, तो जब सेल लगा होता है ना, तो लोग बड़ी खरीदारी करते हैं कि सस्ता में सामान मिल रहा है, खरीद लो जी, सस्ता में सामान मिल रहा है, खरीद लो जी। लेकिन शेयर बाज़ार अपने आप एक ऐसा बाज़ार है, जहाँ जब सेल लगता है तो कोई खरीदता नहीं है और जब वो सामान महँगा हो जाता है, तब लोग खरीदना चाहते हैं। अब देखिए ना, शेयर बाज़ार लगातार जिस तरीके से भागा जा रहा है, अब लोग क्या कह रहे हैं कि क्या खरीद लें जी, कहाँ पैसा लगा लें, कौन-सा स्टॉक ले लें और अब लोग कह रहे हैं कि अब तो नया हाई बनाने जा रहा है, मतलब अब तक के से रिकॉर्ड हाई पे पहुँच जाएगा शेयर बाज़ार, तो पैसा कहाँ लगाएँ कि पैसा बन जाए हमारा? तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज हम इन सारे सवालों पर नहीं जाएँगे। हम आपको ये बताएँगे कि शेयर बाज़ार जो भाग रहा है, वो गिरेगा कब? सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि वो जब पता चल जाएगा आपको, तो समझिए शेयर बाज़ार का बादशाह हो गए। और हमारे साथ अनिल जी हैं, जो अक्सर आप देखते हैं इस वीडियो में। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। शेयर बाज़ार में क्या लग रहा है, जिस तरीके से भागे जा रहा है और आज हम देख रहे थे दुनिया का दूसरा सबसे महँगा बाज़ार हो गया है। डरें कि गर्व करें? जी देखिए, थोड़ी मिली-जुली वाली फीलिंग है। अच्छा, थोड़ा मिली-जुली डर फीलिंग। भी है, कहीं जोश भी है तो कहीं डर भी है। हाँ। और ये मिला-जुला बाज़ार है और इसी नाते कहीं न कहीं बाज़ार का डायनामिक्स बना हुआ है। और बाज़ार के बारे में बड़ी ख़ास बात कही जाती है कि चाहे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक समय में कोई खरीद रहा होता है तो उसी समय कोई बेच रहा होता है, तभी बाज़ार चलता है। तो ये 2 साइकोलॉजी हमेशा बाज़ार में बनी रहती हैं। अभी कौन सी साइकोलॉजी चल रही है? और अभी तो कहीं न कहीं मार्केट में देखिए एक यूफ़ोरिया वाली कंडीशन है कि बस वो खरीदने लगातार एक तरफ से खरीदे ही जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में देखें तो आप निफ्टी जो है इतने जोश में है कि लग रहा है कि बस वो एक हफ्ते के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छू जाएगा। अगर इतने जोश में चल रहा है, अगर अगले हफ्ते ये जोश शामिल रहा तो पहुंच भी जाएगा। अच्छा, कोई निफ्टी या फिर शेयर मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? अब हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग आ जाओ, जुट जाओ और भी खरीदना शुरू करो कि नहीं? देखिए, बाजार में एक खासियत क्या होती है ना, अगर बाजार बहुत तेजी से जब बढ़े ना तो थोड़ा सा वहां पे डरने की जरूरत है। डरने की ज़रूरत है। जो भी बाजार में अगर जब किसी भी शेयर की बात करें या इंडेक्स की बात करें, जब जो उसकी जो वृद्धि है, जो उसकी ग्रोथ है, वो जितना सस्टेन्ड और स्लोली होती है ना, उतना ही ज़्यादा वो लंबे समय तक टिकती है। अगर बहुत फास्ट ग्रोथ आता है ना, तो वो एक डरने का चीज़ है, वो एक सतर्क होने का समय है। अभी जो ग्रोथ है वो डरने वाला है या फिर अभी ठीक है? ये तो एकदम कंफर्म है कि जैसे ही मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, ज़्यादा दूर अब नहीं रह गए हम। ऑलरेडी हम 25,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं और 26,277 का हमारा ऑल टाइम हाई है, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचेंगे तो एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है कि वहाँ जाने पर वो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वहाँ पर सेलिंग आती ही आती है, वहाँ से तो एक गिरावट तय है। एक बार की तो गिरावट होगी ही होगी। उसके पहले भी गिरावट हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हुई, जैसे मार्केट में एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप का ये वो जो 90 दिन वाला पीरियड था वो कुछ पूरा खत्म होने वाला 9 है। जुलाई को खत्म तो होने अगर वाला उसमें कुछ किसी भी तरीके की कुछ भी इधर उधर छेड़खानी की हो, जैसे कि ट्रंप साहब मशहूर हैं कुछ भी बोल देने के लिए और कुछ भी लिख देने के लिए, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो वो सडन एक गिरावट वहां से। हालांकि मेरा मानना है कि जब तक ट्रंप साहब सत्ता में है ना, तो इस तरह की छेड़खानी अब मान के चलिए कभी न कभी होगा। 4 साल तक निश्चिंत रहे। एकदम तो या तो ट्रंप की बातों को मानिए या तो नहीं मानिए। अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पैसा उस हिसाब से मत लगाइए, उनको खुद ही नहीं पता है, खुद ही कहते हमको नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, तो उनके कहने पर हम क्या करें। लेकिन एक चीज कि एक आपने बड़ी अच्छी बात की, जब ऑल टाइम हाई पे जाता है तो एक गिरावट आती है। तो अभी हमको शेयर बाजार में पैसा लगाना है, हम अभी लगाएं कि ऑल टाइम हाई के बाद जब गिरेगा तब लगाएं? देखिए, शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए क्या है तरीका, पूरे मार्केट में अगर लगाना है तो उसको फिर आप थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहें। अगर किसी को ETF लेना है या म्यूचुअल फंड में लगाना है, इंडेक्स लिंक, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहें। गिरता भी है तो भी आप डालिए, तो आपका एवरेज होता जाएगा, वो आप वहाँ मेंटेन रखें। अगर शेयर्स में लगाना है तो अभी भी बहुत से ऐसे शेयर हैं, मार्केट भले उतनी ऊंचाई पहुँच गया है, लेकिन बहुत से ऐसे शेयर हैं जो अपने अभी गिरावट के बाद रिकवरी के फेज में आ रहे हैं, तो उनमें दांव लगाना बहुत अच्छा रहेगा। या फिर ऐसे शेयर जिनमें कि कोई नया बिजनेस शुरू हो रहा है और नई नई उनको ऑर्डर मिल रहे हैं या नए नए उनका रेवेन्यू एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहां भी लगाया जा सकता है। अच्छा, ये शेयर कहाँ पे हैं, किस सेक्टर में? जैसे देखिए, एनर्जी के सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है। ऑटो एनर्जी बोले तो बिजली वाला सेक्टर। हाँ, बिजली वाला सेक्टर, ऑयल वाला सेक्टर, ऑयल एंड गैस हो गया। और जैसे गैस में आप तो आज ही आपने ही एक ब्रेकिंग न्यूज देखी, कई चीजें चल रही हैं PNG CNG को लेकर के, तो वहाँ उनसे रिलेटेड शेयरों में भी कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी दिख रही है।
फिर OMCs के शेयर में जैसे जैसे क्रूड में गिरावट आ जा रही है तो OMCs के शेयर में थोड़ा सा ट्रैक्शन आता है। तो ये सब है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ पर आ रहा है डिमांड। जैसे कि भारत एक ग्रोथ स्टोरी है, तो कुछ भी होगा तो देखिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के तो कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो जिस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन फेज में जा रहे हैं तो हमारी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ती जाएगी और उसमें ये खपत जो है इसका फायदा इनको सीधे सीधे इन क्षेत्रों अच्छा, एक चीज बताइए, जो पिछले दिनों हमने देखा था कि बाजार अचानक से गिर रहा था, जी ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ चला जाएगा गिर करके, जी लोग एकदम हाहाकार मच गया था। एकदम वो हाहाकारी गिरावट वाला कोई सीन दिख नहीं रहा दूर दूर तक। नहीं, हमने यही बैठ करके बात किया था कि मार्केट और कितना गिरेगा, कहाँ गिरेगा, और वहां से मार्केट बढ़ करके एकदम लग रहा है वो आसमान छूने आपने वाली बात बताया हो भी गई। था उस लेवल से हाँ, ऊपर उठेगा। ऊपर और आसमान छूने वाली बात हो गई। हाँ, तो वहां जो लोग डर गए होंगे वो रह गए होंगे, हाँ। और जिन्होंने लगा दिया वो आज खुश हैं। तो अब डरना मना है कि अब डरना है? देखिए अब तो थोड़ा डरने वाली कंडीशन है। अब मार्केट पहुंच रहा है अपने ऑल टाइम हाई के पास, तो ये वो एरिया है जहां पे थोड़ा सा धीरे हो जाना चाहिए, तो सांस लेगा, थोड़ा सुस्ता है। सांस लेगा। वहां से जब सांस लेकर चलेगा तब फिर आप उसमें एक बार और डाल ये सकते कब हैं। हो सकता है? ये देखिए जुलाई के अभी जैसा भी आ रहा है सिनेरियो कि देखिए जून वाला क्वार्टर पूरा हो जाएगा, 30 जून के बाद जुलाई से 15 जुलाई 20 जुलाई से फिर आपके क्वार्टरली रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और उसके वो रिजल्ट कैसे आते हैं उसके हिसाब से मार्केट फिर एक रिएक्शन दिखाएगा। तब तो ठीक है ना, कुछ मतलब जिन लोगों को सैलरी वाली आती है, हाँ। जुलाई में सैलरी वाली आ जाएगी, कुछ पैसे बचा लेंगे और फिर एकदम। उसके बाद जुलाई के आखिर में पैसे लगाने के लिए तैयार रहेंगे। एकदम चलिए, तो बिल्कुल ये है मार्केट का पूरा हिसाब किताब। तो ये जो गिरावट का डर है ना, वो निकाल दीजिए, पैसा लगाते रहिए, लेकिन कहाँ लगाना सोच समझ के लगाइएगा, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लगाइएगा।